स्टारलिंक भारत में इंटरनेट लाने की क्रांति की तैयारी में शुरू है। सरकार चिंतित है कि देश की सुरक्षा को लेकर। कुल मिलाकर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में इंटरनेट क्रांति लाने की तैयारी में। इसके लिए हाल ही में स्टारलिंक के एयरटेल के साथ समझौता किया है। यह डील भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने के लिए। लेकिन यह भी समस्या आ रही है कि एलन मस्क को आसानी से ऐसा सब कुछ भारत में नहीं मिल सकता। भारत सरकार ने कुछ इसमें नियम और शर्तें कानून भी रखे हैं। आइए समझते हैं आज की वीडियो में। टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टारलिंक भारत की जुड़ी दिक्कतें खत्म नहीं होगी। भारत का एक टेलीकॉम वॉचडॉग सैटेलाइट परमिट 5 साल की सीमित रखना चाहती है। स्टारलिंक के लिए 20 साल की मांग की है, लेकिन सरकार अपना फैसले पर अड़ी हुई है। इसका मतलब स्टारलिंक को हर 5 साल में अपना परमिट रिन्यू कराना पड़ सकता है। स्टारलिंक लंबे समय तक बिना रुकावट के सर्विस देना चाहता है। भारत सरकार सुरक्षा नियमों को लेकर अपना रवैया चेंज नहीं कर रही, इसलिए स्टारलिंक सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। एयरटेल के साथ डील के बाद मौजूदा मंजूरी में देरी हो सकती है। स्टारलिंक के बारे में जानना क्या चाहते हैं? स्टारलिंक आखिर क्या है? इसके आसान भाषा में समझा जाए तो स्टारलिंक एक वेस्ट इंटरनेट सर्विस है। स्टारलिंक मस्क की चर्चित स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट को जोड़ना चाहता है। इसके लिए हजारों छोटे सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह खास तकनीक उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचाती है जहां बिल्कुल इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जैसे भारत के कुछ गांवों में दूर इलाकों में के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। स्टारलिंक दावा करती है कि हाई स्पीड और सस्ता इंटरनेट देगा। इसके लिए यूजर का एक डिश और राउटर चाहिए होता है। यह डिश सैटेलाइट की स्क्रीनर पकड़ती और घर को इंटरनेट से जोड़ती है। लेकिन भारत सरकार का रुख साफ है, वो स्टारलिंक को आसानी से हरी झंडी नहीं देगी। कंट्रोल सेंटर की मांग इसलिए है कि ताकि डेटा भारत में ही रहे। अगर कोई आपात स्थिति आए तो सरकार तुरंत कदम उठा सकेगी। सुरक्षा के लिहाज पर यह कदम समझ में आता है। स्टारलिंक को पहले भी डेटा लोकलाइजेशन की शर्त माननी पड़ेगी। अब कंट्रोल सेंटर बनाना भी जरूरी हो सकता है। एयरटेल के साथ डील से सरकार को भरोसा भी तो था। एयरटेल एक भारतीय कंपनी जो नियमों को पालन करेगी। स्टारलिंक को मंजूरी मिलने की राह को आसान हो सकती है। मन में ये भी ख्याल आता है कि स्टारलिंक की सर्विस भारत में महंगी भी हो सकती है, लेकिन मक्स का कहना है कि धीरे धीरे कीमतें कम होंगी। उनके मुताबिक यह तकनीक भविष्य में बदल सकती है। स्टारलिंक भारत में एंट्री को तैयार में है, लेकिन सरकार ने अमेरिकी कंपनी को भारत में कंट्रोल सेंटर खोलने को कहा है। बता दें कि एलोन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाती है और भारत में जो जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की। इसके बाद ही उम्मीद जगी भारत में जल्दी ही अमेरिकी कंपनी की अपनी सर्विस शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सर्विस में सस्पेंशन या बंद करने के लिए कंपनी के अमेरिका हेडक्वार्टर में सर्विस से संपर्क नहीं करना पड़ सकता है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने भी ज़रूरत पड़ने पर ये आधिकारिक जरिए से स्टारलिंक के सिस्टम पर कॉल इंटरनेट सर्च करने की इजाज़त मांगेगी। और राज्य सरकार किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क या टेम्पररी कंट्रोल से ले सकती है। जियो और एयरटेल दोनों ही इसी हफ्ते स्टारलिंक के स्टार पार्टनरशिप का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी इन इलाकों पर स्टारलिंक की सर्विस देंगी। अभी तक मोबाइल नहीं पहुंचा है। इसमें न केवल रिमोट और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि वहां बिजनेस और इंटरप्राइजेशन को कनेक्टिविटी न होने की समस्या को जानबूझ के जूझना पड़ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।